अल्लाह अल्लाह, शराबी क्या नहीं कर सकता, बल्कि हदीस में है शराबी अपनी माँ के साथ जिना भी कर सकता है, नशा करने वाला अपनी खाला की इज्जत के साथ भी खेल सकता है, नशा करने वाला अपनी बेटी की आबरू भी ले सकता है, क्योंकि नशा करने वाले को होश नहीं रहता। इसलिए नशे से तौबा कर लो, निकल आओ नशे से। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं हज के लिए गया। हजरत मालिक बिन दिनार, बड़ा खूबसूरत वाकया है, खवातीन भी सुने, बच्चों को सुनाने काम आएगा, और आप भी मेरे नौजवान अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। मालिक इब्ने दिनार कहते हैं मैं हज के लिए गया, तो मैं जब हज के लिए गया तो मैं हरम में पहुंचा तो देखा कि हज के अय्याम है और पूरा मताफ जो है हाजियों से खचाखच भरा है। तो मेरे दिल को इतना अच्छा लगा, वाकई बहुत खूबसूरत लगता है जब हरम को भरा भरा देखो, लब्बैक की सदाएं आती है तो ईमान ताजा होता है और अपने मुसलमान होने पे फख्र होता है। अल्लाह ने मुझे वो मजहब दिया है जो मजहब सच्चा है और जिस मजहब को लाने वाला मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी है। अल्लाह अकबर, बहुत मजा आता है। अल्लाह हर आंख को वो मंजर दिखाए, हर आंख को वो नजारा अता फरमाए। मालिक दिनार कहते हैं मैंने हरम को भरा भरा देखा तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने सोचा या अल्लाह तेरे महबूब की मेहनतें कैसे बार बार साबित हुई मौला। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं तेरे हबीब के विसाल को, अभी चंद ही साल गुजरे हैं तेरे महबूब के विसाल को, और इतनी मेहनत कामयाब हुई कि लाखों लाख लोग हज के लिए आए हैं। जब हज के लिए इतने लोग आए हैं, तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए उस साल आए थे, तो कहा हज के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो मुसलमान कितनी तादाद में होंगे इस वक्त। तो उतने में मुझे याद आया 5 लाख हाजी हैं, इनमें कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन है जिसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब सुनना, मालिकुद दिनार कहते हैं मैंने काबे का गिलाफ पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़कर मैंने दुआ की, ए अल्लाह मुझे बता तो सही कि तूने 5 लाख में किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। और दुआ करके मैं इत्मीनान चला गया, अपने खेमे में लेट गया। आंख लगी तो मुझे गैब से निदा आई, ऐ मालिक मैंने मोहम्मद इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। एक बंदा है जिसका हज मैंने रद्द कर दिया और वो बल्ख का रहने वाला है, और तू जा, ऐ मालिक तू जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसके मुंह पे जाके बोल कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं उठा, उठने के बाद मैं जहां बल्ख के हाजी थे उनके खेमे की तरफ गया। मैंने पूछा, ऐ बल्ख वालों क्या तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? उन्होंने कहा, ऐ मालिक तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? ये मोहम्मद बिन हारून की मामूली हस्ती नहीं, हम उसको जानते हैं। वो इतना मुत्तकी है कि हर दिन रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है और मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है, मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और 40 साल से हर साल वो हज के लिए पैदल आता है। किस हस्ती का नाम ले रहे हो? वो खेमे में नहीं रुकता, उसका तकवा ये है खुले आसमान के नीचे रुकता है। सर्दी हो या गर्मी वो अरफात और मिना में हमेशा खुले आसमान के नीचे रुकता है, इतना मुत्तकी है। अब सुनना, हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा, या अल्लाह ये माजरा क्या है? आपकी तरफ से कहा जाता है, आपकी तरफ से हुक्म होता है कि मेरे मौला के उसका हज रद्द कर दिया, और ये लोग कहते हैं कि कि इतना मुत्तकी है। याद रखना, मखलूक अगर तारीफ करे तो उस पर घमंड नहीं करना, इसलिए कि मखलूक जाहिर देखती है और यार बातिन देखती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो याद रखना, लोगों की तारीफ पे घमंड नहीं करना, लोगों की तारीफ पे नहीं इतराना। जब तक दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाए
जाए उस वक्त तक अपने आप को नेक तसव्वुर करने का हमें कोई हक नहीं है। पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए और हमारे लिए इल्म इलाही में क्या है हमें नहीं पता। तो अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने सोचा, लेकिन फिर ख्याल किया लोग कुछ भी कहें मैंने तो जाके मिलना है, क्योंकि मुझे गैबी हुक्म है कि मैं जाके इब्ने हारून से मिलूं। वहां से निकले पूछते पूछते कि कहां है, तो पता चला कि पहाड़ों के दरमियान खड़ा होगा, इबादत में मसरूफ होगा। हजरत मालिक दिनार निकले, जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है एहराम में नंगे सर है। एहराम में था तो नंगे सर होना एक जाहिर सी बात है, वो होना ही था। और उसकी आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर के अंदर जंजीर है और एक हाथ के अंदर वो जंजीर पकड़े हुए है और रोते हुए आसमान की तरफ देख के बड़े नाज से कहता है मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मेरी मगफिरत कर दे। बहुत हो गया मौला, बहुत दिन बीत गए मौला, मैं तुझे मनाता हूँ लेकिन तेरी तरफ से रजा का ऐलान नहीं होता। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जैसे मालिक दिनार की आपके कदमों की आहट उसके कानों में पहुंची, जल्दी से उसने आंसू पोंछ लिए। मतलब वो चिटिंगबाज नहीं था, रियाकार नहीं था, अपने आंसू छुपा रहा था, उसने आंसू पोंछ लिए। जैसे मालिक बिन दिनार ने उसको देखा तो कहा कौन? मालिक बिन दिनार। अच्छा ए अल्लाह के वली, ख्वाब देख कर आ रहे हो कि इब्ने हारून का हज रद्द हो गया, जाकर उसको इत्तला दे दो, यही रिपोर्ट लाए हो ना, यही बात लाए हो ना। मालिक दिनार ने सोचा या अल्लाह ये कैसा बंदा है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो मैंने कहा ए अल्लाह के बंदे, तू मेरा ख्वाब भी जानता है और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है, आखिर बता कि तू इतना पहुंचा हुआ है, फिर अल्लाह ने तेरा हज क्यों रद्द कर दिया? अल्लाह पाक ने तेरा हज क्यों रद्द किया? हज रद्द होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाए, मेरी बात पे बहुत अहम गुफ्तगू, अहम मोड़ पर हम आ रहे हैं। आप अपनी मोबाइल को बंद कर छोड़ दें, ऐसे आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मोबाइल की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहाँ दिल की रोशनी की जरूरत है। महफिल पर मुस्तफा जाने रहमत की निगाह इनायत है, महफिल पर पंजतन पाक की निगाह इनायत है। आप थोड़ी तवज्जो कर ले, बस चंद जुमले के बाद बात मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया ऐ इब्ने हारून, तू इतना पहुंचा हुआ इंसान है, तू मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। मालिक दिनार को उसने कहा ऐ मालिक, मैं कोई पहुंचा हुआ नहीं हूँ, ना ही ये मेरा कश्फ है, ना ही ये मेरी करामत है, बल्कि ये 40 साल का तजुर्बा है। 40 साल से हर साल में हज के लिए आता हूँ, 40 साल से हर साल में हज के लिए आता हूँ, लेकिन हर साल किसी न किसी वली को ख्वाब में दिखाया जाता है कि जाओ और जाकर इब्ने हारून को बता दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। बस उसी तजुर्बे की बुनियाद पर, उसी तजुर्बे की वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम ख्वाब देख कर आए हो ना। तो हजरत मालिक बिन दिनार थे, वो मालिक दिनार ने कहा ऐ इब्ने हारून, मेरा अल्लाह जुल्म से पाक है, मेरा अल्लाह ज्यादती से पाक है, मेरा अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो यूं किसी की इबादत रद्द नहीं करता, वो यूं किसी की इबादत को रद्द नहीं करता, वो यूं किसी का अजर ज़ाय नहीं करता। इब्ने हारून, तूने आखिर ऐसा किया क्या? इब्ने हारून, आखिर तूने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह तेरी इबादतों को रद्द कर रहा है और तुझसे नाराज है? अब दिल के कानों से सुनना, हो सकता है नशा करने वालों तुम भी अल्लाह न करे इस बला से गुजरो। अल्लाह अकबर। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक दिनार, अगर आप जैसा वली ये सवाल न करता तो मैं कभी भी ये राज से पर्दा न उठाता। ये बात किसी को नहीं पता है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरी बीवी जानती है और तीसरा किसी को नहीं मालूम है। लोग मुझे बहुत नेक समझते हैं, बहुत मुत्तकी समझते हैं, बहुत परहेजगार समझते हैं। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक, जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बल्क का रहने वाला बड़ा मालदार ताजिर था। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया था, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, बहुत दिया था मेरे रब ने मुझे। लेकिन जब मैं मालदार हुआ और मेरे पास दौलत की रेल पेल थी तो कुछ गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, कुछ गलत लोगों के साथ हो गया और वो गलत लोगों की सोहबत में पड़ने की वजह से हुआ ये कि उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। फिर मैं नशा करने लगा और जब मैं नशा करने लगा तो फिर हालत ये हुई कि मैं नशे का आदी हो गया, लेकिन मैं अपनी माँ से छुप छुप करके नशा करता। सिर्फ मेरी बीवी को मालूम था, लेकिन मेरी बीवी इतनी वफादार थी, इतनी फर्मा बरदार थी, उसने कभी मेरी माँ को खबर भी नहीं होने दी। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, मैं दोस्तों के साथ नशा कर
करने गया और नशा करते करते इतनी देर हो गई कि अल्लाह अकबर, सुबह से शाम हो गई और उस दिन इतना नशा कर लिया था कि होश नहीं था। अल्लाह अल्लाह डोलते डोलते आया, शाबान की आखिरी तारीख खत्म हुई, शाम का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर, बल्ख की वादियों के अंदर सूरज ने जैसे ही शाबान के आखिरी तारीख के सूरज ने जैसे ही बल्ख की वादियों में अपना चेहरा छुपाया, उफक पर रमजानुल मुबारक का चांद तुलू हुआ और जैसे ही चांद शुरू हुआ, तुलू हुआ, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ और मैं शाम के वक्त घर लौटा। जब मैं शाम के वक्त घर आया तो मेरा सामना मेरी माँ से हो गया। मैं नशे की हालत में था, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं नशे की हालत में था और मेरी माँ से मेरा सामना हुआ। पहली मर्तबा मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा, मेरी अम्मी ने नशे की हालत में देखा। मैं डोल रहा था, मुझे होश नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बदबख्त, कमबख्त, रमजान शरीफ का चांद तुलू हो गया है, लोग तरावी की तैयारी कर रहे हैं और तू नशे में धुत है। मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार, बड़ा फर्मा बरदार था। मेरी माँ मुझ पे नाज करती थी, मेरी माँ मेरी वफा पे नाज करती थी। नशे की हालत में माँ ने देखकर मुझे एक तमाचा मारा, मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, लेकिन मैं नशे में था। मैं शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया, मैं शैतान के हाथ का आला बन गया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक तमाचा मारा क्योंकि मैं माँ का वफादार और फर्मा बरदार था, लेकिन नशे में होने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि नशे की हालत में मैंने पलटकर अपनी माँ को तमाचा मारा और एक तमाचा नहीं बल्कि तमाचे पर तमाचा मारता रहा और माँ को मारते मारते मैंने उठाया और तंदूर जल रहा था, जलती हुई आग में मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे तो ये वाकई की मुझे कोई खबर नहीं थी, ये वाकया मुझे मेरी बीवी ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई, सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ, नशा काफूर हुआ, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब बीवी को आवाज दी उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार बीवी, आज तल्ख लहजे में तू क्यों जवाब दे रही है? तो कहा, बदबख्त, मैं तो रात के गुजरने का और तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। अगर तेरा नशा ना होता और रात ना होती तो मैं तुझे रात ही छोड़ करके चली जाती। बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है? मैं जल्दी से सटपटा कर बिस्तर पे उठ के बैठ गया। मैंने पूछा, माँ का क्या हुआ? तो कहा, मैं तो माँ का वफादार हूँ, माँ का क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, देख तेरी माँ का क्या हाल है। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा बीवी से, अम्मी कैसे मर गई? अम्मी का क्या हो गया? अम्मी को किसने ये हाल में किया? मेरी बीवी ने पूरा वाकया बताया। जालिम, तू नशे में आया था, माँ ने तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को मारते मारते तूने तंदूर में फेंक करके जला दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था मगर अब पछताने से क्या होता? कहने वाले ने कहा है, पछतावे से का होवत जब चुड़िया चुग गई खेत। पछतावे से का होवत जब चुड़िया चुग गई खेत। अब उससे वो गलती हो चुकी थी कि जिसका मदावा नहीं हो सकता था। अल्लाह अकबर, जिसका कफारा नहीं हो सकता था। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, बात आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह न करे कि तुम में कोई माँ बाप का कातिल बने, अल्लाह न करे कोई तुम में अपने माँ बाप का कातिल बने। अरे नादान, माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करने वाला मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ पाता, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता। जो माँ बाप का कातिल हो, आप कहेंगे हम कैसे कातिल होंगे? मैं कहता हूँ, इब्ने हारून ने तो अपनी माँ को तंदूर की आग में जला के मारा, लेकिन तुम अगर नशा करोगे, तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम अपने माँ बाप को सदमे की आग में जला जला के मार डालोगे। और याद रखना, तंदूर की आग उतनी सख्त नहीं होती जितनी सदमे की आग सख्त होती है, जितनी टेंशन की आग सख्त होती है।
तंदूर की आग में चंद मिनट में मरकर उसकी माँ राहत पा गई, लेकिन सदमे की आग में तुम्हारे माँ बाप हमेशा जल रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप हमेशा टेंशन की आग में जल रहे हैं। वो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। अपने माँ बाप के कातिल न बनो। शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, नशे की कड़वी दवाइयों से तौबा करो। अरे नादानो, अल्लाह अकबर, इंसान छोड़ना चाहे तो क्या नहीं छोड़ सकता। आज़म करो, सच्चे दिल से तौबा करो। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिक, जब मैंने अपनी माँ को मुर्दा पड़े हुए देखा तो मैंने वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था, और मैंने अपना मकान बेच दिया, अपना महल बेच दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, तिजारत छोड़ दी। उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, और एक मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, और हर साल हज को आता हूँ, लेकिन मेरी कोई इबादत कबूल नहीं है। इबादत की कबूलियत तो दूर की बात है। उस दिन के बाद से मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को चैन नहीं है, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिक बिन दिनार ने सुना तो सुनने के बाद कहते हैं, जालिम, तू माँ का कातिल है, कातिल, जा, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मग़फ़िरत न करे, अल्लाह तेरी कभी बख्शिश न करे। अल्लाह अकबर। ये कह करके मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं पलट करके निकला, लेकिन जब मैं पलट के निकला तो पीछे पीछे उसकी आवाज आ रही थी, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। मालिक दिनार कहते हैं, वो खुद बयान करते हैं, मैं वापस पलट आया, बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी। ऐसे ऐसे लोग हैं माँ के कातिल, माँ पे जुल्म करने वाले, नशे की वजह से माँ पे जुल्म करने वाले। मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई, मैं सोया, जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मालिक, तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया, ऐ मालिक, तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया। तो मालिक दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना बड़ा पापी है, माँ का कितना बड़ा कातिल है, कितना बड़ा बदबख्त है, उसने माँ को कत्ल किया, पहले तो नशा किया और माँ को कत्ल किया, कितना बड़ा मुजरिम है। तो मेरे आका ने फरमाया, यकीनन वो बड़ा मुजरिम है और उस पर बहुत अजाब होने वाला है, लेकिन ऐ मालिक दिनार, मैं तुझे एक बात बताऊं। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, जरूर बताएं। कहा, उसके साथ क्या होगा क़यामत में, तुझे मालूम है? इब्ने हारून के साथ क़यामत में क्या होगा तुझे मालूम है? मालिक बिन दिनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या होगा? फरमाया, क़यामत में अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ खड़े होंगे, तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने शराब पिया, तूने माँ को कत्ल किया, इसलिए अदल ये है, इंसाफ ये है कि तू जहन्नम में जा। तो इब्ने हारून को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, और उसकी माँ को, चूंकि वो शहीद हो गई थी, बेगुनाह कत्ल हुई थी, उसको जन्नत में डाला जाएगा। 3 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे। कितने? 3 दिन। और एक मालिक बिन दिनार के बारे में इब्नुल जौजी लिखते हैं, 7 दिन गुजरेंगे जन्नत में। उसकी माँ को, इब्ने हारून की माँ को जन्नत में याद आएगी अपने बेटे की। देखो, माँ तो माँ होती, और माँ क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह। कातिल शराबी बेटे की याद माँ को कहाँ आ रही है? जन्नत में। आका फरमाते, ऐ मालिक, वो जन्नत में उसको उसकी अम्मी याद करेगी, तो वो अब फरिश्तों से पूछेगी, ऐ फरिश्तों, इब्ने हारून मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे, उसने तुझे कत्ल किया और शराब के इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम की आग में वो जल रहा है। जहन्नम का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो जहन्नम में जल रहा है। तो वो फरिश्तों से कहेगी, फरिश्तों, उसने मुझे कत्ल किया है ना, तो क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, मौला, ये इब्ने हारून की अम्मी क्या कह रही है? अल्लाह फरमाएगा, क्या कह रही है? कहा, ये कहती है कि अल्लाह, मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह पाक फरमाएगा, बिल्कुल आ सकता है, वो तेरा मुजरिम है, अगर तू माफ कर दे तो वो जन्नत में आ जाएगा, अगर तू माफ कर दे वो जन्नत में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ का कातिल है, लेकिन माँ की ममता देखो। वो माँ कहेगी, मौला, कत्ल मुझे किया था, लेकिन प्यार उससे इतना है कि तू गवाह रहना, मैं उसको माफ करती हूँ। अल्लाह फरमाएगा, तूने माफ किया तो जा, हमने भी माफ कर दिया।
आप मुझे बताओ मुसलमानों, जब माँ की ममता का ये आलम है तो रसूल आजम का उम्मत से प्यार का आलम क्या होगा। और जब हुजूर की मोहब्बतों का ये आलम है तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। लोग 70 माओं की बात करते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी किसी सिफत की हद नहीं है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सिफत की भी कोई हद हो सकती है, मगर बंदा कितना गंदा है। अल्लाह तो माफ करने के लिए तैयार है, मगर बंदा अल्लाह के करीब आने के लिए तैयार नहीं। इस प्रोग्राम में आने वालों, आओ सच्चे दिल से तौबा करो, बदलो जिंदगी को और यहाँ से बदल करके जाओ। अज़्म करो, इल्म को आम करेंगे, अखलाक को आम करेंगे, नेक बनेंगे, नमाजी बनेंगे। जुआ शराब किसी भी फेले बद में मुब्तला है तो सच्चे दिल से तौबा करके यहाँ से बदल करके जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, मुझे भी माफ करे, आपको भी। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि मेरा वक्त खत्म हुआ है, लेकिन जलसे का वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे कारी गौस मोहम्मद साहब बाकी है नात शरीफ पढ़ने के, और उनके बाद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का बेहतरीन खिताब आपको सुनना है। चूंकि वक्त से मैंने बहुत ज्यादा तकरीर कर ली, जो टाइम मेरे पास था मैं अब इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। टाइम ज्यादा लेने के लिए मुंतजिमीन से माजरत भी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।